Hello बच्चों, let's read out the question first. Let epsilon naught denote the permittivity of vacuum and mu naught denotes the permeability of vacuum. ठीक है. If m mass, l is length, t is time, I is electric current, then हमें बताना है कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसका परफेक्ट डायमेंशन क्या होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So इसके लिए हम लगा देंगे कूलम्स लॉ. सो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी दो चार्ज के बिटवीन में जो फोर्स एग्जर्ट होती है दैट इज एफ, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/4π नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर का स्क्वायर. ठीक है, जहां पर Q1 Q2 तो चार्जेस हो गए, आर के हो गए उनके बिटवीन का डिस्टेंस. और यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसी का डायमेंशन हमें क्या करना है, फाइंड करना है. इसीलिए मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज किया है. सो सिंपली फ्रॉम की कॉन्सेप्ट आई कैन से दैट कि एप्सिलॉन नॉट दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4πf Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर हो जाएगा. मुझे फाइंड आउट करना है डायमेंशन. सो लेट्स से डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4π तो कांस्टेंट है, उसको निगलेक्ट कर दीजिए. एफ का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी का -2. ठीक है, फिर मैं चार्ज की बात करूं सो चार्ज का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ करंट एंड टाइम वो क्या आ जाएगा I⁻1 T⁻1. ठीक है, सो सिमिलरली क्यूटी के लिए भी सेम हो जाएगा I⁻1 T⁻1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. इसको हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में. सो मीटर के लिए क्या गिवन है देखिए यहाँ पर लेंथ के लिए एल. सो इसका सिंपली क्या आ जाएगा एल का स्क्वायर. सो चलिए अब हम इसे कंबाइन कर देते हैं. सो यदि मैं इसको कंबाइन कर दूं सो डायमेंशन फॉर एप्सिलॉन नॉट दिस विल बी इक्वल्स टू. सो देखिए यहाँ पर एल स्क्वायर है, यहाँ पर एल है, कितना हो जाएगा एल का क्यूब ऊपर जाके एल का माइनस ऑफ क्यूब. सो सिंपली जब m न्यूमरेटर में जाएगा सो m का -1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा l का -3 t का -2. ठीक है, और ये क्या हो रहा है i का स्क्वायर. ठीक है, i का स्क्वायर हो रहा है और t का 2 हो रहा है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, अब इसको कंबाइन कर दीजिए. सो ये हो जाएगा m का -1 l का -3 t का -2 है. सो ऊपर जाके बेसिकली ये क्या होगा प्लस हो जाएगा ना, ऊपर जाके ये क्या होगा प्लस होगा. सो +2 कितना हो गया 4, यानी कि ये T⁻4 हो जाएगा और ये हो जाएगा I का स्क्वायर. सो फाइनली जो डायमेंशन फॉर एप्सिलॉन नॉट है वो कुछ इसके इक्वल निकल के आ जाएगा और यही हो जाता है हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ फोर्स फ्रॉम कूलम्स लॉ. Now if you try to match with the option, so option B will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.